दौर में चंद अशोक की उपाधि दी गई। बहुत धर्म में वो ताकत थी, बहुत धर्म में वो शिक्षा थी कि वही अशोक आगे चलकर देवानाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक के रूप में पूरी दुनिया के सामने। तो इसलिए मैं तो आप सभी लोगों से बस इतना कहूंगा कि अपने इतिहास को जानिए, अपने आप को जानिए, और आपके पुरखों ने, आपके पूर्वजों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसको पाने के लिए एकदम से मचल जाइए। हमने कहा नहीं क्या थे और क्या हो गए। पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तख्तार भगवान बुद्ध हमारे समाज में पैदा हुए और आज हम सामाजिक समरसता के लिए तरस रहे हैं। समाज में इतने बड़े अखंड भारत का निर्माता हम थे और आज हमारी गिनती नहीं गिनती। तो जैसे राशा भी शुरू में कहा था कि कारण दो बताए थे, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं कमी हम लोगों के अंदर है। ऐसे होता नहीं, अगर कुंदन बनना है तो पहले तपना भी तो पड़ेगा। हम कहते हैं ये नहीं कि आप सम्राट अशोक बन जाइए, आप सम्राट चंद्रगुप्त बन जाइए, पर आप उनके जैसा उनके आदर्शों पे चलकर वहां तक तो नहीं, लेकिन उनके आदर्शों चलकर कुछ ऊंचाई पर तो पहुंच सकते हैं। हम ये प्रयास करेंगे अगली आने वाली पीढ़ियां उससे आगे जाएंगी, अगली पीढ़ी उससे आगे जाएगी, और हो सकता है कभी कभी फिर से इतिहास दोहराया जाए, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता भी है। इसीलिए ठीक है, ये तो छोटा सा मंच है, सब अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, इसमें कोई बाहर का नहीं है। मैं समझता हूं इतनी कसक और इतनी तड़प तो हर आदमी के दिल में होनी चाहिए कि हम कहां थे और कहां आ गए। फिर से उस गौरवशाली अतीत को, उस बुलंदी को पाने के लिए हमारे अंदर एक छटपटाहट, एक उचाल सी हर वक्त होनी चाहिए। तो हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में इतिहास विषय के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने जाने वाले ज्ञान प्रकाश प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मंगलम सर हैं, और क्योंकि वो इतिहास के मर्मज्ञ ही है, मैं उनके सामने बोल रहा हूं तो मुझे लगता है सर कि मैंने जो कुछ भी बताया है सम्राट अशोक के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में, जितना वो थे उससे मैं कम ही हूं। इस तरीके का तथ्य इतिहास में लोक कल्याण मैं बहुत ज्यादा समय न लूंगा, आप परेशान मत होइएगा। मैं सर ने मेरा परिचय दिया था, थोड़ा सा बातचीत के क्रम में वो तात्पर्यता टूट गई। मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर ज्ञानचंद मौर्य आपके चौरी चौरा में जीवी महाजन डिग्री कॉलेज है, उसमें बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान का मूलतः मैं रहने वाला जनपद फैजाबाद, अब अयोध्या के नाम से जाना जाता, वहां का हूँ। हमारी धर्मपत्नी यहाँ पे देवरिया रोड पे गढ़रामपुर एक जगह है, नौतप्पी कॉलेज में लग, हम दोनों दंपत्ति ही कसरिया में ही रहते हैं। और अक्सर मैं प्राय रात में शाम को अकेले रहता हूँ कि इधर घूमता हूँ, इधर का दृश्य मुझे बड़ा शांत और बड़ा लगता, और जैसे एंट्री करता हूँ यहाँ की धरती को प्रणाम करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अजीब सी मतलब खुशी होती है कि ये सब अपना है। आज आदरणीय गुरु जी की कृपा से, आशीर्वाद से इस छत के नीचे बोलने का अवसर मिल रहा है, आप लोगों से मुखातिब होने का अवसर मिल रहा है। मैं इसमें से दो चार को छोड़कर किसी को नहीं जानता, पर मैं वादा कर रहा हूं कि आपसे बड़ी भीड़ आ जाएगी और मैं खुशी नगर में इतना लंबे समय तक रहूंगा, एक एक व्यक्ति के नाम और काम और घर से परिचित हो जाऊंगा। मुझे ये वादा करनी अपने ही बीच का समझिएगा, और मैं अगर आपके किसी काम आ सकूं तो मेरे लिए फख्र की बात है।
तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि लोक कल्याण की शुरुआत अगर भारत के इतिहास में किसी ने की तो उसका श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। पहली बार सड़कें बनवाई, नहरें खुदवाई, जलाशयों का निर्माण किया। और मैं तो समझता हूं लोक कल्याण के साथ साथ आज का जो आधुनिक कॉन्सेप्ट मानव अधिकार की, उसकी भी, क्योंकि मैं इसके सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख में एक जगह लिखा हुआ है कि जो बंदी है, सजायाफ्ता है, जो किसी जुर्म में जेल के अंदर है, कारावास में, उनके भी साथ मानव जैसा व्यवहार किया जाए। लोग कहते हैं कि ये मानवाधिकार फ्रांस की क्रांति से आया, कोई कहता अमेरिका की क्रांति से आया, पर अगर देखेंगे तो इसके बीच तो सम्राट अशोक के समय में दिख जाता है। भाई कोई व्यक्ति अपराध भले किया है, लेकिन तो भी अगर वो मानव है तो उसके साथ मानव जैसा ही भेदभाव किया जाए। अभी जैसे बताया था कि आज जो भारत का संविधान है उसमें जो व्यक्ति की गरिमा, जो आदर्श रखे गए हैं, वो कहीं कहीं बौद्ध धर्म से प्रेरित है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता जो हमारे संविधान वेताओं ने लिखा, उसकी वकालत तो भगवान बुद्ध शुरू से करते हैं। और इतिहास में आप और पहली नजर लगाइएगा, जितने भी महान शासक हुए अधिकांश लोग बौद्ध धर्मावलंबी हुए। और मैं तो समझता हूं कि वो लोग महान इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो इसलिए मैं समझता हूं एक छोटी मुलाकात थी, छोटा वक्तव्य, एक सूत्र देके जाता हूं आप अपने जीवन में कि ये जीवन पथ है अद्वितीय, मत लीक पकड़ कर चला करो, कुछ खोजो राह नई अपनी, दीपक बनकर चला करो, जीवन तर्कों का जाल नहीं अथवा भीड़ों की चाल नहीं, अभी नूतन शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं